नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी इंडिया एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे घड़ी की। जो क्लॉक हम कर रहे थे उसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं और जिसने अभी तक वो 2 पार्ट नहीं देखे वो उनको देखने पड़ेंगे, तभी यहाँ से उनको बात समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आगे बढ़ते हैं घड़ी का पार्ट 3। ठीक, तो आज हम पीछे हम इसमें हमने जो पहले 2 वीडियो कवर किए थे उसमें मैंने आपको बेसिक से लेकर थोड़ा उसका कुछ टाइप करा दिए थे कवर। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा था आपको वाटर इमेज और ये आपका मिरर इमेज, वो कवर कर चुके थे हम। और इसके बाद हम घड़ी की जो पोजीशन होती है, एक संपाती और एक आपका दूसरा कौन सा लंबवत वाला, ठीक है, और एक आपका होता है समकोण वाला। तो ये 3 तरह के जो पार्ट हैं उनको आज कवर करेंगे हम। इसमें से 2 स्थिति हम पहले से कर चुके हैं, तो आज भी मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। जो हमने पिछले वाले सेकंड वीडियो में जो कवर किया था उसमें जो फर्स्ट हमारी जो स्थिति थी वो थी संपाती। ठीक है ना, संपाती मतलब कि घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर जब होती हैं, मतलब ओवरलैप करती हैं, उसको बोलते हैं संपाती। ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास ये एक घड़ी है और ये इसमें 12 बजे का समय हो रहा है। ठीक है ना, 12 बजे का समय है। तो घड़ी की दोनों सुइयाँ 12 बजे क्या होता है, मिनट की सुई भी और घंटे की सुई भी दोनों एक दूसरे के ऊपर होती हैं। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो कंडीशन है हम ये पीछे हम वीडियो में कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आज क्योंकि जो आगे हमें टाइप करना है उसके लिए थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ इसको। बाकी आप पीछे का वीडियो डिटेल से जानने के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम संपाती वाली कंडीशन। मैंने बताया था आपको संपाती कंडीशन कब कब कैसे कैसे होती है, वो आप वीडियो से जान ही लेंगे, लेकिन मैं आपको एक इसका छोटा सा एग्जांपल देके आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट टाइप पर। तो संपाती का जो प्रॉपर्टी है वो पूरे 12 बजे होती है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ का मतलब यहाँ से मिनट और घंटे की सुई से होता है। ठीक है, तो घड़ी की दोनों सुइयाँ 3 से 4 बजे के बीच कब एक दूसरे के ऊपर होती हैं, कब एक दूसरे के संपाती होती है, कब एक दूसरे से ओवरलैप कर रही होती है। ये कुछ भी इनमें से कोई सा भी वर्ड डाल सकता है, तो उस चीज़ को आपको समझना है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ से हमारे पास 3 से 4 के बीच पूछा गया है, और मैंने आपके लिए इसमें मैंने आपको बेसिक भी बताया था और इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया था। तो मैं शॉर्ट से ही आपको इसको करा देता हूँ। शॉर्ट के लिए मैंने बताया था 60/11 इंटू, जब भी आपसे ओवरलैप का क्वेश्चन पूछा जाता है संपाती का, तो पहले वाले समय की उसके साथ हम यहाँ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे आप, ये बन जाएगा 180/11। 180/11। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ से इसको जब हम डिवाइड यहाँ से करेंगे तो 11 एकम 11 करेंगे, और ये यहाँ से आपका बचेगा कितना, 7 70 और 11 छक्के 66। ठीक है ना, और 66 बचे, आगे बचता है आपका 4/11। तो हम कह सकते हैं कि 3:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में ओवरलैप कर रही होंगी, मतलब संपाती होंगी। तो जब भी आपका संपाती का क्वेश्चन बनेगा तो आप इस प्रकार से उसको हैंडल करेंगे। फिर दूसरी मैंने कंडीशन आपको बताई थी, वो कौन सी बताई थी, वो बताई थी मैंने, देखिए आप, जब संपाती नहीं होती है, मतलब संपाती का उल्टा। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं, जैसे कि आपका जब उनके बीच में 180 का एंगल होता है, जैसे भी हमने संपाती में देखा है, तो वहां पर दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। तो अब जो सेकंड स्थिति है, मैंने उसमें पीछे वाले वीडियो में आपको कवर करा है डिटेल से। आप उसको जानने के लिए पीछे वाला वीडियो अवश्य देखेंगे, तभी आपको आगे की चीज़ समझ में आएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसको यहाँ से अपडेट करता हूँ। उसमें होता है संपाती नहीं होती, मतलब ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं। इसको विपरीत कंडीशन भी बोला जाता है। जैसे कि आपका 12 है, ये 6 और ये 3 और ये 9। तो जब विपरीत वाली जो कंडीशन बनती है, संपाती नहीं होती, इसका जो आपका लिखा होगा ये होगा विपरीत। ठीक है ना, विपरीत कंडीशन भी बोलेंगे, विपरीत स्थिति भी इसको बोलेंगे। तो यहाँ से देखेंगे आप, जब 6 बज रहे होंगे किसी घड़ी में, ठीक है, जब 6 बज रहे होंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयाँ हैं वो एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। ठीक है ना, तो इनके बीच में इस समय क्या होता है, 180 का एंगल होता है। इसकी मैंने आपको डिटेल से वहाँ पर जानकारी दी थी।
लेकिन अभी इसको अगले वाले स्टेप को पढ़ने के लिए हमें इसको जानना जरूरी है यहाँ पर। तो इसमें जब क्वेश्चन बनता है आपका, मैंने बताया था जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है पूरा 6 बजे। किसकी? विपरीत कंडीशन की, विपरीत स्थिति की जो प्रॉपर्टी होती है वो कितने बजे होती है? पूरा 6 बजे। ठीक है ना। तो इसकी पूरी कंडीशन को, आप पूरी स्थिति को जानने के लिए पीछे वाला वीडियो देखना ही है आपको। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन इसका पूछ लेता हूँ। जैसे कि आपके पास है कितना, इसको भी मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि आप बताइए इसमें कि 8 से 9 बजे के बीच दोनों सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना था, जैसे कि आपका 6 है, यहाँ पर नंबर आता है 7, फिर आता है 8 और ऐसे ही 9 और 10 11। ठीक है, वो सब टोटल नंबर होते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होता है, अब आपने देखा कि यहाँ पर जो कंडीशन, जो हमारी स्थिति है वो 6 बजे होती है एक्यूरेट। तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। जैसे हमने अभी संपाति में देखा था तो 12 बजे प्रॉपर्टी शुरू हो रही थी, तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या लेते हैं, वहाँ से पहला नंबर, जो भी समय का जो पहला जो नंबर होता है वहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब प्रॉपर्टी यहाँ से शुरू हो रही है, तो अब की बार हमें यहाँ से देखना है, यहाँ से 6 से काउंटिंग, 6 को 0 मान के आगे बढ़ना है, 1 2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 60/11 को अब की बार हमें किससे गुणा करना है? 2 से, क्योंकि जो विपरीत वाली कंडीशन की प्रॉपर्टी है वो 6 बजे से शुरू होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम डिवाइड करते हैं, 11 एकम 11। ठीक है, तो आगे कितना बचा? 1, तो 10 बचा, न जाने का 0, और ये बचेगा आपका 10/11। तो हम कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयाँ 8 से 9 बजे के बीच 8:10, 10 पर एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक की बात हम पीछे कर चुके थे। अब मैं इसी से, क्योंकि वो संबंधित है अगले वाली जो प्रॉपर्टी है आपकी, उसके बारे में बात करते हैं। उसको बोलेंगे वहाँ पर एक दूसरे के लंबवत। ठीक है ना, उसको देखते हैं। उसको बोलते हैं समकोण वाली स्थिति भी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, घड़ी की जो थर्ड स्थिति है उसको जानते हैं। अब थर्ड स्थिति में आपको पहले एक घड़ी के जरिए बताता हूँ। ये आपके पास कोई घड़ी है, इसमें अभी 12, 3, 6 और 9। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि किसी घड़ी में यदि 3 बजे का समय हो तो क्या होता है कि दोनों जो सुइयाँ हैं वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, एक दूसरे के क्या हो जाती है? लंबवत। ठीक है ना, या तो उसको ऐसे देख सकते हैं आप, या ऐसे देख सकते हैं। ऐसी कंडीशन बनती है आपकी यहाँ पर 9 बजे। ठीक है दोस्तों, ऐसी जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी आपकी 9 बजे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो हमारी विपरीत वाली कंडीशन है, मैं इसको लिख देता हूँ विपरीत, ये आपका समकोण वाली कंडीशन जो है, विपरीत तो कर चुके हैं, इसको बोलते हैं समकोण। ठीक है, तो ये जो हमारी समकोण वाली जो कंडीशन है, इसके लिए देखेंगे समकोण वाली कंडीशन में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो 2 होती हैं। कब कब? एक तो 3 बजे पूरी प्रॉपर्टी होती है उसकी, एक होती है 9 बजे। सही है, एक 3 बजे, एक 9 बजे। तो यहाँ से अब आपको दिख रहा है कि ये 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब जैसे जैसे हमने उनका पीछे कुछ बैकग्राउंड जाना था इस स्थिति का, जो आपका विपरीत था या आपका संपाती था, तो इसी प्रकार से हम इसका भी कुछ कंडीशन को जानते हैं इसकी। तो अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि इन दोनों समय, मतलब दोनों कंडीशन जो है आपकी, जो एक प्रॉपर्टी है, इनके बीच में जो थीटा होगा वो आपको दिखाई दे रहा है कितना है? 90 डिग्री। ये चीज़ बहुत काम आएगी आपके, जब आप क्वेश्चनों को करेंगे, समय के बीच जब एंगल को फाइंड करेंगे तब आपको इन चीज़ों का लाभ मिलेगा। तो जो हमारी समकोण वाली स्थिति है उसमें 90 डिग्री का एंगल होता है दोनों सुइयों के बीच, और जो समय का जो अंतर होता है वो 15 मिनट का दिखाई दे रहा है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक घंटे में ये कंडीशन, ये स्थिति, 1 घंटे में यह स्थिति 2 बार होती है, 2 बार होती है। कब? 1 घंटे में 2 बार होती है। सही है दोस्तों, तब जब ये 1 घंटे में 2 बार होती है तो भाई 12 घंटे में कितनी बार होती है? 12 घंटे में देखेंगे आप इसको, 12 घंटे में होती है। ये होना कितना चाहिए था? देखो 12 दूना 24, लेकिन होती कितना है? 22 बार। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं आपके, उनमें पूछ ली जाती हैं चीज़ें, और ये आपको पता भी होना चाहिए।
22 बार, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर इसका 24 घंटे का देखेंगे तो 24 घंटे में इसका होता है 22 दूनी 44, ठीक है ना। तो ये होता है 44 बार, होना चाहिए था 48 बार। तो इन चीज़ों को आप यहाँ से देख लेंगे। अब आप इसमें देखना चाहेंगे कि ये जो आपका यहाँ पर 22 दूना ये 24 होना चाहिए था, क्योंकि 1 घंटे में जब 2 बार हो रही है तो भाई 12 में 24 होना चाहिए था। तो ये 2 जगह कहाँ नहीं होती है, अब ये चीज़ देखनी है आपको। ये 2 समय वो ऐसे होते हैं जैसे कि आपका 3 से 4 बजे का समय और दूसरा है 9 से 10 बजे का समय। मतलब प्रॉपर्टी से जो अगला समय होता है उस समय में ये कंडीशन, ये स्थिति केवल उन घंटों में केवल एक बार घटित होती है। तो एक बार यहाँ पर कम हो गई, एक बार यहाँ पर कम हो चुकी है वो, ठीक है ना। तो इसलिए 2 नंबर आपके वहाँ पर कम हो गए, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो 3 से 4 बजे और 9 से 10 बजे के बीच ये प्रॉपर्टी एक बार घटित होती है, ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं इसके हम क्वेश्चनों की ओर। किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम करते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको जान लेते हैं और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। सही है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि यदि किसी घड़ी में 5 से 6 बजे का समय हो, 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य कब कब समकोण की स्थिति पैदा होगी। आपको समय निकालना है, ठीक है ना। के बीच कब कब, अब आपको पता है क्योंकि 1 घंटे में 2 बार होती है इसलिए हम इसको लिखेंगे कब कब, ठीक है ना। कब कब समकोण की स्थिति, कब कब समकोण की स्थिति होगी। तो ये आपको जवाब देना है। सही है दोस्तों, समकोण की स्थिति होगी। जैसे मैंने आपको पूरे पीछे प्रॉपर्टी कराई थी मैंने, तो उसी के तरीके से मैं आपको इसको बता देता हूँ एक बार। मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास कोई मिनट होगा यहाँ पर, इसके मिनट के बाद आप देखेंगे आगे 2/11 होगा यहाँ पर, और आपके पास यहाँ पर फर्स्ट टाइम होता है और इसी में 30 का मल्टीप्लाई होता है और प्लस माइनस यहाँ पर आपके पास थीटा होता है, ठीक है दोस्तों। तो इससे एक बार देख लेते हैं निकाल के। तो मिनट ही आपको फाइंड करने हैं, 2/11 आपका ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। और फर्स्ट टाइम क्या है, इसमें से फर्स्ट टाइम पहला समय कौन होगा, जब घड़ी आपकी सुई घूमेगी तो 5 पहले आएगा। तो यहाँ से आपने करा 5 × 30 प्लस माइनस थीटा। थीटा आपने देखा था अभी कि जब समकोण वाली स्थिति होती है उसमें थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये प्लस माइनस का मतलब आप यहाँ से समझ रहे होंगे, एक बार प्लस लेंगे आप यहाँ से, एक बार माइनस लेंगे तो वो 2 स्थिति आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। तो यहाँ से अगर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, मैं एक लाइन और लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से देखा आपने ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 2/11, इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा आपका 150 प्लस माइनस 90, ठीक है। अब बढ़ते हैं इधर, इसको पहले हम एक बार प्लस लेके चलते हैं। तो 150 में जब आप क्या करेंगे, 90 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 240, ठीक है 240। और ये आपका 2 मल्टीपल में ऐसे ही है, अपॉन में क्या है 11, सही है। अब यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 480/11, ठीक। यहाँ से आप मिनट फाइंड कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो ये बन जाएगा आपका 11 चौका 44, 4 बचा और 11 तिया 33, तो ये बचा 7 और ये बचा 11। तो हम कह सकते हैं कि 5 से 6 बजे के बीच एक स्थिति तो 5:43 सही 7/11 मिनट पर पैदा होगी इसकी, ठीक है 11 मिनट पर पैदा होगी। दूसरी जब आप इसका माइनस लेंगे यहाँ से एक समय वो आपके पास आएगा। तो ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड, लेकिन आपको इससे नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने आपको कंफर्म कराने के लिए, क्रॉस चेक कराने के लिए कि हमारी जो की है वो सही है या नहीं है, उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसको कराता हूँ दूसरे मेथड से, जो आप करते आ रहे हैं उसके माध्यम से देखेंगे आप इसको, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप, समय दिया है आपको 5 से 6 बजे का। अब देखो मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी पीछे जो कराई है उसमें बताया था, जब प्रॉपर्टीज होती हैं वहाँ से हमें काउंटिंग शुरू करनी होती है। जैसे 12 से देखा था आपने संपाती वाली में, तो 12 से काउंटिंग शुरू हो रही थी, तो वहाँ तो हम डायरेक्ट ही नंबर को रख देते हैं।
तो इसी प्रकार से आपको 60/11 का मल्टीपल किसके साथ करना है, 5 के। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ऐसे ये 6 और 7 8 10 11। सही है दोस्तों। तो यहाँ से आप देखेंगे ये 1 और 2, 60/11 का मल्टीपल किसका करना है। अब 5 का डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 5 का डायरेक्ट इसलिए नहीं करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी कहाँ से शुरू हो रही है, एक तो हो रही है 3 बजे से, तो आप 3 को क्या मानेंगे यहाँ पर 0, इसको भी क्या मान लेंगे यहाँ से आप 0, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ से यहाँ 4 तक आएंगे तो 1 नंबर बढ़ेंगे, 5 आएंगे तो 2 नंबर बढ़ जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 120/11। इसको मैं अगर डिवाइड करूँगा, अभी पीछे कर चुके थे हम, तो ये कितना आया था अभी आपका, ये आ गया था 10 सही 10/11। तो हम कह सकते हैं कि 5 से 6 बजे के बीच समकोण की जो स्थिति होती है वो 5:10 सही 10/11 बजे मिनट पर होगी। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, ये तो हो गई आपकी पहला, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार घटित होती है, तो दूसरी बार कब होगा, दूसरी बार जो होगा तो वो क्या होगा 60/11। अब की बार आपकी प्रॉपर्टी कहाँ से काउंट करेंगे, आप मानेंगे उसको हम 9, तो 9 को 0 माना, तो आप इधर से घूम के आएंगे 5 तक, तो ये देखा आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब की बार मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 8 से, तो 8 संग कितना बन जाएगा आपका, ये 48 और ये 10/11। ये आपने अभी सॉल्व किया था जब आप लॉन्ग मेथड से बेसिक से कर रहे थे, तो आप देखेंगे इसको 11 चौका 44, कितना बचा 4 40 और 11 तिया 33 और 7 बचा आपका वो ऊपर वो नीचे। तो यहाँ से कह सकते हैं दूसरी जो स्थिति पैदा होगी वो होगी 5:43 सही 7/11 मिनट पर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको समकोण वाली जो स्थिति जो कंडीशन होंगी वो सोल्व करनी होंगी। अब आपको इसमें मैं कुछ और क्वेश्चन भी कराता हूँ जिनको आपको इस मेथड से करना है, न कि उस फॉर्मूले से करना है। फॉर्मूले का यूज़ तो आपको करना ही नहीं, बस ये है कि आपको बेसिक्स भी ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कोई चीज़ समझ में आ रही तो उस फॉर्मूले को आप याद तो रखेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में समय को बचाने के लिए आपको क्या करना है, इस की का ही प्रयोग करना है। अभी तक हमने जितने भी मेथड किए हैं सब इसी के आधार पर कर दिए। अब इसके बाद देखते हैं कि यदि आपसे पूछ लिया जाए क्रॉस चेक के लिए, हमने बोला था जब प्रॉपर्टी होती है किसी भी स्थिति की, जैसे कि आपकी ये समकोण वाली है 90 डिग्री वाली, तो ऐसी स्थिति में मैंने बताया था आपको यहाँ पर एक नंबर कम बनता है 3 से 4 के बीच और 9 से 10 के बीच। हमने इसकी काउंटिंग एक कम की थी ना, जो 22 नंबर आ रहा था आपका निकल के। तो यहाँ से हम इसको देख लेते हैं कि 3 से 4 के बीच और 9 से 10 के बीच समकोण की स्थिति कब कब पैदा होती है, ये आप चेक करेंगे अब, ठीक है ना। आप चाहे उससे बेसिक से भी लगा के देख लेंगे क्रॉस चेक करने के लिए, नहीं तो आप डायरेक्ट देखें यहाँ पर भाई 3 से 4 के बीच पूछा जा रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ 3 बजे, अगर आप देखोगे 60/11 को अगर आप 0 मैंने जैसे मान रखा है तो 0 हो जाएगा फिर वहाँ पर, तो अगर 0 से 0 करेंगे आप वहाँ से तो वो तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो इसको तो हम ख़त्म ही कर देंगे, तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा बनेगा आपका 60/11। अब आप यहाँ से पीछे से घूम के अगर आते हैं, ये 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये 12वें नंबर पे आएगा ऐसे। तो अगर आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे 12 नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना भाई। ये देखा आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छंग 72 बनेगा आपका, और ये अपोन में कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको कट कर लेंगे, तो कट करेंगे तो आप देखेंगे कितनी बार जाएगा ये 11 छक्का 66, ठीक, और कितना बचा 4 6 60 11 पंजे 55 और बचा आपका 5 बटे ये। तो ये कंडीशन जो आपकी पैदा होगी 3 से 4 बजे के बीच, तो वो कब होगी, तो ये बन रही है मतलब 3:65 सही 5/11 मिनट पर। तो इसका मतलब 65 हमारा जो घंटा कवर हो जाएगा वो तो आपका 60 मिनट में कवर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो अगली जो कंडीशन बन के आ रही है वो किस पे आएगी, 4 बजे और 5 बजे के बीच में दिखाई देगी, तो 3 से 4 के बीच नहीं घटित होगी। तो इसका मतलब जो हम बात कह रहे हैं वो सत्य है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से अब आप इसी 3 के लिए कहाँ से देखेंगे, 9 से देखेंगे, क्योंकि ये तो घटी नहीं है इसके बीच में घटना। अब हमें एक तो घटानी है ना, तो उसके लिए हम कहाँ से 9 से आएंगे 3 की काउंटिंग को लेके। तो
तो यहाँ पर देखेंगे आप 60/11। अब 9 से काउंट करते हैं हम अगर यहाँ से, तो ये देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6, तो इसको आप किससे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 छंग 36, ठीक है, और 36 0/11 हो जाएगा। आप डिवाइड करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 11 तिया 33, कितना बचा 30, और 11 दूना 22, और आगे बचा 8/11। तो दोस्तों 3 से 4 बजे के बीच जो एक स्थिति जो आपकी घटित होगी वो होगी आपकी 3:32 सही 8/11 पर घटित होगी, ठीक है। तो ये वाला वचन आपका सत्य है जो हमने उसमें काउंट किया था, और ये वाला जो वचन था आपका वो असत्य है, क्योंकि ये 3 से 4 के बीच नहीं, 4 से 5 के बीच में घटित होगा, मतलब 4:05 सही 5/11 पर घटित होगा। सही है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको 9 से 10 को भी चेक करना है, 9 से 10 के बीच में क्या समय रहा होगा वो आप निकालेंगे। ऐसे ही आप जब 9 से 10 के लिए निकालेंगे तो आपका 0 हो जाएगा एक तो, और एक जो समय होगा वो आपका 10 से 11 के बीच घटित होगा। लेकिन आप जब 3 से काउंटिंग 9 की तरफ लेके चलेंगे तो वो आपका नंबर वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा, उस समय आपको प्राप्त हो जाएगा। सही है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप समकोण के क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे। इसी प्रकार से आपसे और भी जो इसके जो भिन्न भिन्न टाइप के, इन जो मैंने 3 टाइप जो आपको कराए हैं उसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो टाइप होंगे और भी, उनको मैं स्पेशल क्लास में आपको कवर कराऊंगा। वहाँ पर मिक्स क्वेश्चन होंगे सब घड़ी के। अभी तो मैं टाइप बाय टाइप चल रहा हूँ। तो अब दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। ये तो हमारी घड़ी की सिचुएशन हो चुकी है जो सुइयों से संबंधित थी। अब इसी में घड़ी का जो अगला जो रूप आता है उसको देख लेते हैं आप। ये मैं थोड़ा सा इसमें होमवर्क भी डाल देता हूँ। ये आपको 9 से 10 तो आपको निकालना ही था, ये तो आपको बताना है मुझे, ठीक है। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसी समय, चाहे अब करें चाहे आप कभी करें, तो उसका आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। तो आगे जो समय है आपके पास वो है आपका 5 से 6 के बीच, अभी जो निकाला था, और आपका है 12 से 1 के बीच, और एक तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, ये है 10 से 11 बजे के बीच। ये 3 क्वेश्चन हैं आपको जो करने होंगे, ठीक है, जो आपसे पूछे जा चुके हैं। तो इन तीनों समय की जो स्थिति होंगी वो डबल डबल होंगी, तो वो 6 समय आप मुझे तीनों के तीनों साझा कर देंगे। सही है दोस्तों। और जिसको जो प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को साझा करें या व्हाट्सएप पर भी साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम घड़ी की नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है उसको समझते हैं। तो ये तो हमारा तीनों कंडीशन मैंने कवर करा दी आपकी। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है उसको समझते हैं। घड़ी की जो प्रॉब्लम होती है उसमें आपने देखा होगा जब किसी घड़ी का जो सेल है वो कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है ना, काफ़ी टाइम से चलता रहता है, साल साल भर 2-2 साल तक चल जाते हैं ये सेल। तो उसके बाद जब वो कमज़ोर पड़ जाती है उसकी बैटरी, तो क्या होता है कि घड़ी की जो स्पीड है या तो वो लो हो जाएगी, या किसी घड़ी का कुछ अंदरूनी जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से वो क्या हो जाती है, वो फास्ट हो जाती है। तो अब हमें देखना है जो लो फास्ट वाला जो प्रॉब्लम है इसका कैसे सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो अब ये देखते हैं हम घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो फास्ट लो, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ तेज़ घड़ी और कम घड़ी वाली, ठीक है, धीमी घड़ी। तो ये हमारे पास अब की बार जो इसका टाइप रहेगा वो है तेज़ चलने वाली घड़ी, ठीक है, और दूसरा इसी में धीमी चलने वाली घड़ी, तेज या धीमी, इसी के साथ कर देता हूं मैं कनेक्ट यहां से। तो अब जो हमारी कंडीशन बन रही है वो क्या है, तेज और धीमी वाली कंडीशन बनेगी। सही है दोस्तों। तो इसमें जो क्वेश्चन आपके बनेंगे उसके लिए आपको बातों को थोड़ा सा समझना है। तो अब उसको समझने के लिए आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को उसको पढ़ेंगे और उसकी मैं फिर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री समझाता हूं, उसके बाद आप इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं आपका। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि यदि कोई घड़ी प्रत्येक घंटे 20 मिनट तेज़ हो जाती है, ठीक है ना, मतलब क्या है कि हर घंटे, जैसे आपकी जो कॉमन घड़ी होती है वो क्या करती है, हर घंटे आपकी 60 मिनट चलती है, लेकिन वो 1 घंटे के जो समय होगा उसमें वो 80 मिनट चल रही होगी, मतलब 20 मिनट तेज़ हो जाती है। यदि सुबह 7 बजे उसे सही मिलाया जाता है तो हमें ज्ञात करना है कि अब वह घड़ी कितने समय के बाद सही समय दिखाएगी। सही है दोस्तों।
आपको जो आपकी जो घड़ी होती है, बेसिक जो घड़ी होती है, उसके बारे में तो आपको पता ही है कि वो 12 घंटे के बाद अपना जो समय है उसको रिपीट करती है। 12 घंटे के बाद अगर आपने उसमें अभी जो समय हो रहा है आपका, वो जैसे कि 3 बज रहे हैं, तो अब जो उसमें 3 बजेंगे वो तो आपको पता है कि 12 घंटे के बाद ही 3 बजेंगे अब, ठीक है ना। तो ये बात भी आप इसमें लिख सकते हैं कि यदि कोई भी घड़ी है, मैं लिख देता हूँ इसको, कोई भी घड़ी 12 घंटे के बाद समय को क्या करती है, दोहराती है, ठीक है ना। तो 12 घंटे के बाद जब समय को दोहराती है, अब यहाँ से इस जो ये आपके पास ये नोट है, इसको नोट मान लेंगे आप। इसी के आधार पर हम इस क्वेश्चनों को जो ये टाइप है आप इसको पूरे को सोल्व करेंगे वैसे ही जैसे आप पीछे मैथ करते आ रहे हैं, उसी के आधार पर हम इसको करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों, इसमें जो आपको लेट जो मिनट दिए गए हैं वो दिए गए हैं 20 मिनट, सही है। तो 20 मिनट के लिए आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो रिपीट होता है समय वो होता है 12 घंटे के बाद। ये आपको पता है कि अगर वो घड़ी आज जो भी समय दिखा रही है, अभी जो समय दिखा रही है, तो 12 घंटे के बाद पुनः वो समय दिखेगा आपको। तो 12 घंटे के बाद वो समय दिखाया जाता है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो मिनट पर बना हुआ है, तो इसलिए क्या करेंगे आप यहाँ से इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 12 घंटे में मिनट कितने हो जाएंगे आपके, इसको लिखेंगे आप 12 गुणा 60, ठीक है। ये आपको मैं बेसिक समझा रहा हूँ, करेंगे आप इसको शॉर्ट से फिर। तो ये हो गया 12 गुणा 60 बराबर हो गया 12 छंग 72। तो ये आपके पास 720 मिनट आ गए 12 घंटों के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 720 मिनट आ गए आपके 12 घंटों के, ठीक है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, आपके पास जो मिनट हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो हो गया 12 घंटे का, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से निकालते हैं क्या 1 मिनट का, ये तो हो गया आपका 720 का, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 1 मिनट का बताइए मुझे, तो ये हुआ 720 मिनट बराबर कितना, 12 घंटे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 720 मिनट के बराबर क्या आया, 12 घंटे, ठीक है। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, तो बेसिक चीज़ है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हर 20 मिनट में क्या हो जाता है, वो जो हर मतलब 1 घंटे में वो घड़ी जो है 20 मिनट फास्ट हो जाती है, मतलब तेज़ हो जाती है, उस कंडीशन को समझना आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर करने के लिए जगह नहीं है, तो मैं इसको फिर मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे आप कि हर घंटे वो 20 मिनट लेट होती है, तब इसका आप जवाब देंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो देखिए अब, तो ये तो हुआ आपका, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी घड़ी है वो 12 घंटे में क्या करती है, अपने समय को दोहराती है। कोई भी घड़ी है तो वो 12 घंटे में अपने समय को दोहराती है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारी जो कंडीशन है वो आपको समझनी है कि 20 मिनट लेट होती है हमारी घड़ी, ठीक है ना। 20 मिनट लेट होती है हर घंटे, ठीक है ना, हर घंटे 20 मिनट लेट हो जाती है वो। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मिनट का यहाँ से आप निकालिए इसका हिसाब किताब जो भी होगा, तो ये बन जाएगा आपका कितना, जब 20 मिनट में इतना होती है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 1 मिनट में कितना होगी भाई, पहले आप 1 मिनट का निकालिए, तो हो जाएगा 1/20, ये बन जाएगा आपका। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने में कितना बनेगा, 720 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, इसका जो समय निकल के आएगा, समय तो निकालना आपको, फिर उसमें ऐड कर देंगे आप, जो 7 बजे आपको दिखाया था कि 7 बजे आप उसको फिक्स मिला देते हैं। तो यहाँ से जब 1 मिनट में इतने घंटे लेट हो रही है, तो आप निकालिए कि 720 मिनट में कितना घंटा लेट होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप मतलब तेज़ हो जाएगी, तो ये चीज़ आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे बढ़ेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 720 बटे कितना, 20, ठीक है। ये घंटा ऐसे ही लगा रहेगा, बराबर आगे बढ़ेंगे 36 घंटे। तो आप कह सकते हैं कि यदि आपने उस घड़ी को सुबह 7 बजे सही मिलाया होगा, तो उस 7 में आपको 36 घंटे ऐड करना है, तब जाके आप उस जो आपकी वो घड़ी होगी वो आपको सही समय दिखाएगी। मतलब अगर आप घूम फिर के कहाँ आएंगे, 24 घंटे अगले दिन सुबह 7 बजे ही आ जाएंगे। अब उसके बाद आपको क्या 12 घंटे और जोड़ने हैं, तो फिर हम कहेंगे कि जो नेक्स्ट डे का जो आपका PM वाला जो समय होगा 7 बजे का, वो
समय आपके लिए क्या होगा, उस घड़ी का सही समय होगा। ठीक है, तो वो राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें करना क्या है, ये तो हो गया आपका बेसिक, लेकिन इससे नहीं करना आपको क्वेश्चनों को। अब वो चीज़ जाननी है आपको कि हमेशा हमें क्या करना है। ये चीज़ जो मैंने नोट लिखा था नीचे वो तो आपको सुनाई पड़ ही गया होगा और देख भी लिया होगा आपने। हमने देखा था कि कोई भी घड़ी यदि अपने समय को कितने समय में दोहराती है, 12 घंटे में। ठीक है ना, तो 12 घंटे में जब वो दोहरा रही है, आपको पता है कि 12 घंटे में जो मिनट होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, 720 मिनट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान देना आपको कि जब भी ये तेज वाला जो क्वेश्चन होगा आपका, लेट वाला जो क्वेश्चन होगा आपका, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है, 720 बटे आपको वो जो मिनट तेज या अधिक, ये जो आपका कम वाला धीमा होगा उससे आपको डिवाइड करना है बस केवल। तो यहाँ से आपका समय फाइंड हो जाएगा और डायरेक्ट उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो बस इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि 720 बटे जो भी मिनट लेट अधिक, जो आपका लेट है या अधिक है, उससे आपको डिवाइड करना है केवल बस। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे, 36 हो जाएगा आपका, यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है जवाब। तो 36 घंटे के बाद वो कंडीशन आपके साथ घटित होगी। ठीक है ना, 36 घंटे के बाद। तो आपने देखा था कि 7 AM पर आपने उसको सही मिलाया था, तो 36 घंटे जब उसको आप देंगे तो पहले आप इसमें से क्या करेंगे, 24 दे देंगे। तो 24 घंटे जब आप देंगे तो नेक्स्ट डे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे आपका फिर से 7 AM हो जाएगा। ठीक है, और उसमें आपको 12 घंटे और ऐड करने हैं, तो आप देखेंगे कि 7 PM होगा, नेक्स्ट डे का 7 PM, इसका जवाब हो जाएगा। सही है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना है कि 720 बटे कितना जो मिनट आपके फास्ट या स्लो जो भी होगा वो, उससे आप उसको डिवाइड कर देंगे और आप जवाब प्राप्त कर लेंगे। तो 36 घंटे के बाद वो घड़ी आपको सही समय दिखाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको, पढ़ देता हूँ, उसको आप नोट कर लेना साथ के साथ। तो क्वेश्चन है आपका, जैसे कि ये लिखा है क्वेश्चन है आपका कि एक घड़ी प्रत्येक मिनट मतलब प्रत्येक घंटे 10 मिनट लेट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि प्रत्येक घंटे कोई घड़ी 10 मिनट लेट होती है। यहाँ पर जो लेटिंग जो मिनट है वो कितना है, 10 मिनट प्रत्येक घंटे, ये क्वेश्चन है। अब वो ना लिख के हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि प्रत्येक घंटे क्या होता है, 10 मिनट लेट हो जाती है कोई घड़ी। ठीक है ना, या फास्ट हो जाती है कोई घड़ी लेट। ठीक है, वो आपका क्वेश्चन पता चली जाएगा क्या भी होगा उसमें, लास्ट आपका फास्ट होगा या फिर धीमा होगा। तो अब यहाँ से देखेंगे आप, यदि आपने उस घड़ी को सुबह के 10 बजे सही मिलाया, ठीक है ना, 7 AM पर आपने उसको सही मिलाया। ठीक है, इस पर आपने उसको मिलाया। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अब ये दोबारा से सही समय कब दिखाएगी। ठीक है, कितने घंटे के बाद दिखाएगी, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, या कब दिखाएगी। इसमें आपको यहाँ पर दिन भी दे सकता है कि आप इसको सोमवार, ठीक है ना, सोमवार 7 AM पर सही मिलाते हैं। तो अब आपको बताना है। तो दोस्तों अब करना क्या है, हमें सीधे 720 बटे कितना 10 काटेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि 72 घंटे के बाद हमारी घड़ी सही समय दिखाएगी। तो 72 घंटे का मतलब आप इसे दिन में कन्वर्ट कर ले 24 से डिवाइड करके और आगे बढ़े। तो 24 दूना 48, 24 तिया 72, मतलब 3 दिन के बाद, मतलब 3 दिन के बाद क्या करेगी वो घड़ी आपको सही समय दिखाएगी 3 दिन के बाद। तो हम कह सकते हैं कि पूरे 3 दिन, सोमवार पहला दिन, बढ़ेंगे आप मंगल, बुध और बृहस्पति, मतलब बृहस्पति को आपको 10 बजे ही वो घड़ी आपको AM पर सही समय दिखाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन, जो आज की क्लास है उसको हम यहीं पर रोकेंगे और आगे की जो भी प्रॉब्लम है घड़ी से संबंधित उसको आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलो धन्यवाद दोस्तों।